नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यूएस ट्रेड डील को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये संसद का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अब इन्हें भगा रही है और यहाँ पर प्रदर्शन करने से रोक रही है। ये लोग बैरिकेड तोड़कर संसद का घेराव करना चाहते थे। इनके बीच अभी अभी झड़प भी हुई। अब इस झड़प के बाद अब ये पुलिस इन्हें हटा रही है, लेकिन ये लोग सड़क पर बैठ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लोग हटने को तैयार नहीं है, सड़क पर बैठ गए हैं। ये किस तरीके से बैनर पोस्टर लिए हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी और बाबा साहब की तस्वीर और राहुल गांधी समेत तमाम तस्वीर, झंडा, बैनर लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकन ट्रंप की दलाली बंद करो, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस इन्हें हटा रही है और ये लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं। अभी अभी इनके बीच झड़प भी हुई है। झड़प के बाद अब ये लोग सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस इन्हें लगातार उठाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीर देखिए दिल्ली के जंतर मंतर की, लगातार झड़प देखी जा रही है। सुरक्षा बल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ले लेते कि आज इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुई है उस डील को वापस लेने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद घेराव करने जा रहे हैं। और अगर ये डील वापस नहीं हुई तो हर घर से इंदिरा निकलेगी, हर घर से प्रियंका गांधी निकलेगी, हर घर से तन्नू निकलेगी। और ये बेटी, इस देश की बेटी आज कहना चाहती है कि किसानों के लिए, महिलाओं की कमर तोड़ने वाले प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। संसद क्यों घेरना चाहते हो आप? संसद घेरने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि संसद घेराव होगा तब इस देश के प्रधानमंत्री को समझ में आएगा ये जो सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे होते तो आज महिलाओं को गैस महंगी नहीं मिल रही होती, आज घर चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये निकम्मी सरकार है जो इस तरीके से देश विरोधी नीतियां बनाती है और उसका विरोध करने पर पुलिस को आगे कर देते हैं। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से किसी भी को भी तेल नहीं मिल पा रहा और भारत इसकी मार झेलेगा। लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, उस रिश्ते को खत्म तब कर दिया जब इजराइल जाकर के इस देश के, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार इजराइल गए, एक बार एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है और जब दूसरी बार गए तो आपने देखा कि क्या हो रहा है। देखिए ये सिटी आवाज को दबाने के चलते प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। ये किस तरीके से धक्का मारते हैं, ये सरकार की नीति है। हमारी मांग है कि सिटी बजा बजा कर आवाज को रोकने का काम आज ये पुलिस करती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सिटी बजाइए, धक्का मारिए या कुछ भी करिए, सड़क से पुलिस जो है वो सीटी बजाने लगी है ताकि आवाज में डिस्टरबेंस आ जाए और यहाँ पर रिकॉर्ड करने से भी रोक। आप समझिए, तेल आज ये रेट है, आज कश्मीर, आज अमेरिका तो महंगे में तेल खरीद रहे हैं। बताइए आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पीएम कंप्रोमाइज है? पीएम कंप्रोमाइज इसलिए है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है। एप्स्टीन फाइल की वजह से ये कंप्रोमाइज हो गए। बदनाम कर रहे हैं आप लोग। नरेंद्र सरेंडर ही है, बदनाम नहीं है, सच्चाई है। ये देश की जनता का विश्वासघात है और कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस नंगी हो गई है। कांग्रेस नंगी नहीं होगी है, बीजेपी नंगी होने का काम कर रही है अपना। अभी ये बर्बाद करेंगे देश को और कुछ नहीं है। यूएस के हाथों में पूरा देश को बेच दिया गया है, ट्रम्प के हाथों बेच दिया गया है। यूएस ट्रेड डील जो है ये केवल मात्र एक किसानों के साथ, एक किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बेइंसाफी की गई है। ये केवल और केवल एक अडानी को फायदा देने के लिए ये यूएस ट्रेड डील की गई है, जिसमें जो किसानों को प्राइस मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं दिया जाएगा और केवल अडानी, मोदी और ट्रंप डिसाइड करेंगे और ट्रंप डिसाइड करेगा कि हमारे देश में क्या चलना चाहिए, क्या बिकना चाहिए और किस तरह से बिकना चाहिए। ये मोदी सरकार, रसिया ने रसिया से तेल खरीदने की छूट मिली है क्या? ये ट्रंप डिसाइड करेगा हम कितने दिन तक और किससे तेल खरीद सकते हैं। ये केवल मात्र हमारे मोदी जी ट्रंप की कठपुतली बनने का एक काम कर रहे हैं और हमारे देश को ट्रंप के हाथों में बेच चुके हैं। काम कर रहे हैं। देश नीति का कौन सा ऐसा काम किया? सिलेंडर जैसी महामारी जो हमारे देश में फैल चुकी है, जिसमें ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हमारे देश में सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया किस तरह से लाइन में लग रही है, अफवाह फैला रहे हैं, कोई किल्लत नहीं है गैस की। आप देखिए हमारे यूपी का कल वीडियो आया, लोग कितनी बुरी तरह परेशान हैं। जितने भी होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, सबके अंदर दिक्कत आ चुकी है कि हम किस तरह से काम करेंगे।
व्यवसाय ठप हो चुका है। होटल वाले, घूमने वाले, हिमाचल जैसे प्रदेश से जहां से मैं आता हूं, हमें इतनी किल्लत हो चुकी है। अभी हमारे वहां होटल वालों का काम शुरू हुआ था, वहां पे सीजन शुरू हुआ था। हमारे पुलिस मजबूर है, क्या कर सकते हैं, उन्हें भी आदेश मानना है। सरकार उनके ऊपर भी दबाव बनाती है, प्रशासन, वो क्या कर सकते हैं, वो भी तो हमारे साथी हैं, लेकिन मजबूर है वो भी। आज आवाज, सबकी आवाज़ों को दबाने का काम हो रहा है भैया। ये तो आने वाले समय में अवैध तो पूरे देश को बता देंगे। और जब अमेरिका डिसीजन लेता है देश के लिए, तो वो अवैध नहीं है। देश का हमारा अभिमान, सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। हमारा देश का फैसला अमेरिका में बैठा ट्रंप ले रहा है। वो हमें आदेश देगा कि हम 1 महीने का तेल रसिया से ले सकते हैं। वो हमें आदेश देगा कि हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो बोलता है कि हमने रुकवा दिया अमेरिका ने। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को बेच दिया। किस दबाव में ये काम कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल है कि अदानी फाइल से, ये तो देश के लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा। संघर्ष जारी रहेगा, डरने वाले नहीं है। हम गांधी के विचारधारा को मानते हैं। संसद घेराव नहीं करने दिया, मतलब आपने देखिए, प्रशासन को हमेशा आगे करते हैं, जब डरते हैं आगे करते हैं। क्यों करते हैं? हम जानते हैं, हम देश के नौजवान हैं, हमें मालूम है कि अपने देश के जवान भी तो हमारे भाई बहन हैं। उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, जवानों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई मोदी से है। लेकिन उनको भी, वो भी मजबूर है, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर। वो भी क्या करेंगे? लेकिन अंधेरा छटेगा, उजाला होगा। देश में राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तब देश हमारा फिर से वही कहलाएगा। डंडे से क्या, गोली से भी डरेंगे। गांधी जी के विचारों से जरूर हम ना डरे हैं ना डरेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, आराम से, ये सब हमारे आदर्श हैं। आराम से तो हम लाठी लेके भी चलते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार है। थैंक यू। तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ना? हाँ, बहुत सारे लोगों को लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को लिया गया है, और बहुत हमारे सैकड़ों के संख्या में हमारे साथी को लिया गया है। देखिए, संघर्ष है, देश बचाना है तो संघर्ष तो करना होगा। आप कहाँ से आए हो? मैं झारखंड से हूँ। ये कैसे लगी चोट, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग जब बैरिकेडिंग क्रॉस कर जा रहे थे, उस समय हम लोगों को धक्का मुक्की किया गया प्रशासन के द्वारा। मजबूर है, प्रशासन है, हम तो भाई संविधान को मानते हैं। अब वो मोदी सरकार संविधान का गलत उपयोग करके, प्रशासन भी मजबूर है, क्या करेंगे। लेकिन हमारी प्रशासन के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, आएंगे। लेकिन ये लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक चाहे कुछ हो। देश के किसानों का अधिकार, एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी वहाँ ले जाने की? नहीं, उसे प्रशासन से आप पूछ सकते हैं इस बारे में, क्या व्यवस्था दिया उन्होंने। अब अरे, जब देश हमारा है तो हम किसी को ऊपर निर्भर नहीं है। खुद से हम लोग अपना देश को बचाने के लिए, ये चाहे कुछ भी होगा, हम लोग देश के लिए जितना सक्षम है जरूर है। बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बदनाम, अगर देखिए, मोदी सरकार ने ये अपना एक एजेंडा बना चुके हैं कि जो भी देश हित की बात करेगा वो देशद्रोही है, जो इनकी गलत नीतियों को उजागर करेगा वो देशद्रोही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक डिक्टेटर का राज चल रहा है हिंदुस्तान में, जो कि पूरे युवाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सारा युवा यूथ कांग्रेस कड़ी से कड़ी निंदा करता है, और इसके लिए हम आज नहीं कल भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल मात्र एक राहुल गांधी जी हैं जो युवाओं की, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसकी पूरा यूथ कांग्रेस कड़ी निंदा करता है। हम राहुल गांधी जी के साथ पूरे पहाड़ की तरह पूरा युवा हिंदुस्तान का खड़ा है।